हेलो गाइज, मैं प्रभात रंजन और कहाँ आए हैं हम द एजुकेशन चैनल पे, जो एक प्लेटफॉर्म पे मैं लगातार आ रहा हूँ द एजुकेशन पे, उसी पे फिर आ गया हूँ मैं आपके लिए। इस बार टॉपिक जो है थोड़ा हट के लेके आए हैं। अभी तक आपने देखा प्राचीन भारत लेके आया था, मध्यकालीन भारत लेके आया था, सोचे थोड़ा सा मॉडर्न का भी टॉपिक आप लोग को, मॉडर्न की टॉपिक का झलक भी दिखला दे थोड़ा सा। और एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडर्न का जो हर एग्ज़ाम में, चाहे किसी तरह का एग्ज़ाम हो, उस सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन सी टॉपिक? तो ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन। आप प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में इससे एक प्रश्न रहते ही रहते हैं। यूपी पीसीएस का तो पेटेंट क्वेश्चन है और बिहार पीसीएस भी पूछते हैं इससे, और रेलवे, एसएससी, बैंक और भी पीसीएस जो है, जो भी पेपर होते हैं सब में पेपर में देखेंगे कि एक प्रश्न जरूर आते हैं इससे। चलिए बातें तो करते रहेंगे हम, पहले काम पे आते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली संस्था जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक जो थे विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1784 ईस्वी में हुई थी। दिख रहा है ना आप लोग को? 1784 ईस्वी में हुई थी। ये प्रश्न जब देखेंगे उठा के, अनेकों बार प्रश्न पूछा है ये। कोलकाता या कलकत्ता मद्रास एक संगठन था जिसके संस्थापक थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1780 ईस्वी में हुई थी। कब? 1780 ईस्वी में हुई थी। एक था संस्कृत कॉलेज पेटेंट क्वेश्चंस, यूपी पीसीएस की पेटेंट क्वेश्चंस। संस्कृत कॉलेज, जोनानाथ डंकन। कौन? जोनानाथ डंकन। और कब स्थापना हुआ था? 1791 ईस्वी में। कब? 1791 ईस्वी में। किसकी? संस्कृत कॉलेज की। आत्मीय सभा, भाई राजा राम मोहन राय, जब हम पढ़ाएंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो उसमें राजा राम मोहन राय द्वारा कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई थी और कुछ पुस्तकों लिखे गए थे। उसमें एक संस्था थी आत्मीय सभा, जो एक बार नहीं अनेकों बार पूछे गए हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं अभी। तो आत्मीय सभा जो राजा राम मोहन राय द्वारा गठन किया गया था 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी में। ये भी यूपी पीसीएस का पेटेंट क्वेश्चंस। हिंदू कॉलेज, कहाँ? हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो थे डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से कब? 1817 ईस्वी में स्थापित किया था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। यंग बंगाल बोलते हैं। यंग बंगाल जो है हेनरी विवियन डिरोजिया, ये जो है स्थापित किया गया था यंग बंगाल। किसके द्वारा? हेनरी विवियन डिरोजिया द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष में कंट्रडिक्शन था, इसलिए मैंने ईयर नहीं लिखा इसमें। 2-3 बुक में 2-3 वर्ष मिल गए हैं और पूछा भी नहीं है। यंग बंगाल की स्थापना बस पूछा है कि किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी विवियन डिरोजिया द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज, हमने बताया था ना कि जब आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाएंगे तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा एक ब्रह्म समाज की स्थापना की जाएगी। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा एक ब्रह्म समाज की स्थापना की जाएगी। वो है कब? जब हम पढ़ाएंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो एक टॉपिक आएगा आपको, राजा राम मोहन द्वारा किए गए संस्थाओं की स्थापना। तो उसमें ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज जो है एक बार नहीं, कोई भी पेपर, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, वनडे और भी वनडे एग्जाम जो होते हैं, वो उनके पीसीएस के एग्जाम में ब्रह्म समाज तो पूछते हैं। उनके दर्शन पूछते हैं ब्रह्म समाज के। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? ये सभी प्रश्न पूछे हैं इसमें। फिर
धर्म सभा की स्थापना जो थे राधाकांत देव 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना किए थे। राधाकांत देव 1830 ईस्वी में किए थे। अब नेक्स्ट फिर रिपीट हो गया है धर्म सभा कि राधाकांत देव धर्म सभा की स्थापना किए थे, 1830 ईस्वी में किए गए थे। लैंड होल्डर सोसाइटी मतलब कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई थी, उसमें लैंड होल्डर सोसाइटी भी एक महत्वपूर्ण संस्था थी। लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जिनके पास जमीन थे, भूमिपति थे, उनके द्वारा क्या एक सोसाइटी यानी गठन किया गया था, संस्था गठन किया गया था। वो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था 1838 ईस्वी में। यानी कांग्रेस पूर्व संस्था जब पढ़ेंगे तो उसमें लैंड होल्डर सोसाइटी का नाम आता है। फिर बेथुन स्कूल भी बोलते हैं। डॉक्टर बेथुन द्वारा स्थापित किया गया था और 1849 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1849 में स्थापित किया गया था बेथुन स्कूल का। अब है रहनुमाई मजदयासान और सभा। क्या है? रहनुमाई मजदयासान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एस. बंगाली, ये गुजराती संस्था थी। तो एम.एस. बंगाली और दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उनके द्वारा स्थापित किया गया था। क्या? रहनुमाई मजदयासान सभा बंगाली, एम.एस. बंगाली और दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1851 ईस्वी में किया गया था। संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन, जब ब्रह्म समाज की स्थापना होती है तो उसमें केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं और बाद में कन्फ्लिक्ट होता है ब्रह्म समाज में, तो केशव चंद्र सेन अलग हो जाते हैं। उसके पहले केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की थी। कब? 1860 ईस्वी में की थी संगत सभा, केशव चंद्र सेन। राधा स्वामी आंदोलन आज भी फेमस है। दिख जाएंगे, जगह जगह दिख जाएंगे राधा स्वामी आंदोलन के लोग दिख जाएंगे। राधा स्वामी आंदोलन के मैंने देखा 2-3 जगह मैं गया तो देखा राधा स्वामी आंदोलन की परिसर बनाए हैं, वहाँ सम्मेलन होते हैं, मीटिंग होती है उनकी। तो राधा स्वामी आंदोलन स्वामी जी महाराज द्वारा किया गया था, 1861 ईस्वी में किया गया था। कब? राधा स्वामी आंदोलन। प्रार्थना सभा 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी और ये यूपीपीसीएस और बिहार पीएस दोनों में पूछ चुका है प्रश्न। ये प्रार्थना सभा जो है महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग जो थे 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना किए थे। देवबंद स्कूल, वही देवबंद स्कूल जो सहारनपुर में देवबंद, उसी देवबंद की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्थापित किए थे कौन? मोहम्मद कासिम नैनतिया, मोहम्मद बोलते हैं, कासिम नैनतिया और राशिद अहमद गंगोही, इन दोनों के द्वारा देवबंद स्कूल जो सहारनपुर में पड़ता है, देवबंद स्कूल आज भी है, वहाँ 1860 में इनकी स्थापना की गई थी। 1866 में इनकी स्थापना की गई थी। देवबंद स्कूल की स्थापना की गई थी 1866 में। कहीं 1866 और 67 में मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देवबंद स्कूल और भारतीय सुधार संघ जो है ये केशव चंद्र सेन द्वारा, जब ये अलग हुए थे ब्रह्म समाज से, तो केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। कब? 1870 ईस्वी में की गई थी। केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। अब है पूना सार्वजनिक सभा। ये फेमस क्वेश्चन है और 2-3 पेपरों में देख चुका मैं इसको।
पूना सार्वजनिक सभा को मैं 2-3 पेपरों में देख चुका हूँ। तो पूना सार्वजनिक सभा जो है महादेव गोविंद रानडे, कौन महादेव गोविंद रानडे थे, और स्थापना कब हुआ था? 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है। सत्यशोधक समाज, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। एक ऐसे व्यक्ति से ज्योतिबा फुले जो किनके खिलाफ? अछूतों के खिलाफ, जो सताए जाते थे अछूत। मंदिरों में जाने के लिए मंदिर जब जाते थे अछूत वर्ग के लोग तो उनको भाई प्रतिबंध कर दिया गया था, अछूत का शोषण होता था। तो उनके खिलाफ एक लोग यानी ज्योतिबा फुले ने आवाज़ उठाई थी। उसी ज्योतिबा फुले की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। कब? 1873 ईस्वी में किया था। और गुलामगिरी एक पुस्तक भी लिखे थे इन्होंने। गुलामगिरी एक पुस्तक भी लिखा था इन्होंने। किसने? ज्योतिबा फुले ने। तो अछूतों के निवारण के लिए उद्धारक के रूप में जाना जाता है ज्योतिबा फुले के। आर्य समाज भी बहुत बार पूछता है कि आर्य समाज, जब हम बोले ना सामाजिक धार्मिक सुधार में पढ़ेंगे तो आर्य समाज भी आएगा, ब्रह्म समाज भी आएगा। उसमें आर्य समाज की बात मैं कर रहा हूँ जो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना। और भी बहुत से संस्थापना किए थे, कुछ पुस्तकें लिखे थे उन्होंने। थियोफिकल सोसाइटी जो थी कर्नल हेनरी अल्काट और मैडम पेट्रोन वाल्स्की, कर्नल हेनरी अल्काट और मैडम पेट्रोन वाल्स्की द्वारा थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब? 75 से 82 के बीच स्थापित किया गया था किसकी? थियोफिकल सोसाइटी की। और ये भारत में इसकी शाखा की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा मद्रास के पास अडेयर जो जगह है वहाँ पे इन्होंने इसकी शाखा स्थापित की थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा थियोफिकल सोसाइटी की मद्रास में एक शाखा स्थापित की गई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो थे सर सैयद अहमद खां, इन्होंने मुसलमानों को क्या सुधार के लिए, मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा के सुधार के लिए या मुसलमानों सुधार के लिए बहुत अच्छे से काम किए, जो हम पढ़ाएंगे। तो उसी दौरान उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किया था। और ये कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। और यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना भी करेंगे। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है विष्णु शास्त्री चापलुंकर और तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर और महादेव बल्ला नाम जोशी, इस सभी ने मिलके आपस में सहयोग करके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था। कब? 1884 में, 1884 ईस्वी में क्या किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था। और तिलक के बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने असहयोग आंदोलन देख ही नहीं पाया, क्योंकि 1 अगस्त से जिन शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, उसी के मध्य रात्रि में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए तिलक फंड की स्थापना की गई थी। सेवा सदन बीएम मालाबारी, सेवा सदन जो है बीएम मालाबारी द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। सेवा सदन। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा कब किया गया था? 1887 में किया गया था। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में किया गया था। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, कौन? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन की स्थापना की गई थी। वो कब किया गया था? 1889 में किया गया था। 1889 में 1889 ईस्वी में किया गया था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम
श्री नारायण धर्म परिपालन योगम श्री नारायण गुरु द्वारा और डॉक्टर पालपू द्वारा किया गया था, केरल में किया गया था। ये श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत, जब क्रांतिकारी संगठनों की बात करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन की जब कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है तो उसमें क्रांतिकारियों द्वारा भी कुछ संगठन की स्थापना की जाती है आज़ादी के लिए। आज़ादी के दौरान आज़ादी के लिए उन्होंने भी कुछ संगठन स्थापित किए, अपने तरीके से हथकंडे अपनाए। तो उसमें अभिनव भारत की स्थापना जो किए थे वो थे बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर 1904 ईस्वी में, बी.डी. सावरकर 1904 ईस्वी में। और दी सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, दी सर्वेस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया था, 1905 ईस्वी में किया गया था। दी सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये प्रश्न 2-3 बार पूछ चुका है। दी सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया था। और भारतीय स्त्री मंडल, सबकी चर्चा कर दिया। स्त्रियों के द्वारा कोई संस्था स्थापित की गई थी तो वो थी भारतीय स्त्री मंडल, सरलाबाई देवी चौधरानी। सरलाबाई देवी चौधरानी जो 1910 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और जस्टिस पार्टी जो थी C.N. मुदलियार, T.M. नायर, पी त्यागराज चेट्टी, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी और 1916-17 इसमें स्थापित की गई थी। और विश्व भारती, जिसको शांति निकेतन भी कहते हैं, विश्व भारती शांति निकेतन भी करते हैं, और इसको यूनेस्को के धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल 42वां संगठन जो हो गया है भारत की तरफ से, भारत का वो विश्व भारती शांति निकेतन जो है यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल हो चुका है। और इसके संस्थापक जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, 1921 ईस्वी में स्थापित किए थे। चलिए आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।